मनोरंजन के साथ विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैसा अभी मनोरंजन भी कह रहे थे, विकास और मनोरंजन, आप विकास से पूछें कि अब ये जो एक शुरुआत हुई है, इसके बाद में क्या आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा? इस तरह की चर्चा भी शुरू होने लगी है, खास करके जो आप बात कर रहे थे ओबीसी के लिए छोड़ी जाती होगी। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो आज दिया गया है कि जाति जनगणना होगी, उसका आगे का इफेक्ट क्या होगा? और एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर के विकास हमारे सहयोगी आए। विकास, क्या सबसे बड़ी खबर है अभी? देखिए, जो आरक्षण को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके आधार पर आरक्षण की डिमांड होगी, जाति जनगणना के रेशियो में आरक्षण होना चाहिए। तो अभी कुछ दिनों पहले सरकार के एक बड़े मंत्री हमको ऑफ रिकॉर्ड मिले थे और उन्होंने करीब 2 महीने पहले ये बताया था कि सरकार ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जाति जनगणना के आधार पर ये भ्रम ना फैले कि इसी रेशियो में आरक्षण भी लागू होगा, हम उसके लिए इंतजाम करने में जुटे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना में एक बड़ी समस्या ये आ रही है, चलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले खबर दर्शकों को बड़ी खबर दे देते हैं। तो जो जाति जनगणना के आधार पर ये सोच रहे हैं कि आरक्षण का आधार बनेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जो आरक्षण आधार था वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी और पिछली जो जाति जनगणनाएं थी उनके आधार पर भी आरक्षण नहीं डिसाइड हुआ है। तो इस जातीय जनगणना के आधार पर भी आरक्षण नहीं डिसाइड होगा। आरक्षण का जो परसेंटेज है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है और जो आधार है वो सोशियो इकोनॉमिक पिछड़ापन है, यानी कि बैकवर्डनेस। बड़ी खबर है, मतलब 50% की जो सीलिंग लगी हुई है वो सीलिंग फिलहाल लगी रहेगी। बिल्कुल वही सीलिंग लागू रहेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए ये जो जनगणना है ये जातीय आधार पर हो, इसके जातीय आधार पर रेशियो किसी भी जाति का कुछ भी आए, आरक्षण उससे अप्रभावित रहेगा।